हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जो दोस्त बोल रहे थे मेरे भाई कि सर क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का टॉपिक करवा दीजिए, हमारा एग्जाम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इसमें थोड़ी देरी हो गई, करवाना था, लेकिन आज अपने इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। फिर अपने क्लास में कोई भी बात नहीं होती, अपने टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। आपका टाइम खराब नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। ओके, तो दोस्तों आज अपने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या कि सबसे पहले अपने थ्योरी कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? थ्योरी कंप्लीट करेंगे। जब भी मेरे को लगेगा, जैसे मान लो थ्योरी करते जाएंगे, उसके बाद एक दिन अपनी क्वेश्चन की क्लास रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए मैं बाद में करवा रहा हूँ ताकि आप जब थ्योरी पढ़ोगे 2 दिन, मतलब आपने रिवाइज की, फिर मैंने तीसरे दिन क्वेश्चन करवाया तो आपको थ्योरी पता होगी तो क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। अब हाथों हाथ थ्योरी करवाऊंगा, एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन आप 2 दिन बाद में वापस भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं, अगर आपने मेरी करवाई हुई थ्योरी भी आपने ढंग से अगर याद कर ली तो आप क्वेश्चन एग्जाम में इतने सिंपल आएंगे, वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो रेलवे का जो भी एग्जाम है दोस्तों, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, इनमें जो मैं थ्योरी करवाऊंगा, इस थ्योरी पे डिपेंड आप होके पढ़ लो, आपका सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ओके, तो अब अपने दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, अपने एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा दिए है, सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों के। एनटीपीसी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों के अपने पेपर चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके लिए अपने मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है एक मैंने। किसके लिए? एएलपी के लिए। बाकी ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, है ना। लेकिन अब एग्जाम आ रहा है अपना एएलपी का, तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से टेस्ट डेली लगा सकते हैं। ओके, तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, आप थोड़ा पेशेंस रखना खुद में। ठीक है, तो आप ये ना होना कि सर जल्दी जल्दी करवा दो, मैं भी आपसे ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो टाइप आ रहा है वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा, वो नहीं छोड़ सकता मैं। अब मैं आपको टॉपिक करवा दूं और एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से ना आए तो फिर आपका फायदा क्या हुआ करने का, है ना। फिर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो अगर अपने टाइम लगा रहे हैं तो टेंशन मत लो, आपके एग्जाम तक मैं अच्छे से कवर करवा दूंगा और आपको एक एक चीज रटवा भी दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे तरीके से चलते रहे तो आपको मेंसुरेशन का कंप्लीट टॉपिक मैं बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। उसके बाद भी अपने और टॉपिक करने होंगे तो वो अपने कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो भी होमवर्क बोलूं वो आपको होमवर्क डेली क्लास में करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया हुआ है बना के, उसके अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक करवाऊं, उसके क्वेश्चन दूं, जो भी है आप उसका जरूर रिप्लाई किया करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों मेंसुरेशन। सबसे पहली बात दोस्तों, मेंसुरेशन क्या होता है? हिंदी में इसको क्षेत्र मिति बोलते हैं। अब अपने दो चीज पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना, एक अपने क्षेत्र मिति पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं। मेंसुरेशन के अंदर दोस्तों क्या होगा, मेनली आपको क्या पढ़ना होगा? परिमाप पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा? एरिया पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा दोस्तों? वॉल्यूम पढ़ना होगा। ये तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें अपने को पढ़नी होगी। ठीक है, अब इन तीन चीजों को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D, है ना। आपने 2D नाम सुना होगा, तो डी का मान, डी क्या होता है यहाँ पे? डी होता है दोस्तों डायमेंशन। डायमेंशन मतलब बीमा। बीमा क्या होती है? जैसे लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, है ना, इनको बीमा बोलते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो +1 +2 में, तो वहां इनको बीमा बोला जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। वैसे 10th क्लास तक भी आता है ये साइंस के अंदर। तो इनको बीमाएं बोलते हैं कि कितनी बीमाएं। 2D का मतलब इसमें दो ही बीमा होगी। 2D का मतलब दोस्तों कितनी बीमा होगी? इसमें दो बीमा होगी, मतलब दो लेंथ होगी, ओनली दो लेंथ। अब वो लेंथ, एक लंबाई हो सकती है, दूसरी चौड़ाई हो जाएगी, है ना। एक लंबाई हो सकती है, दूसरी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। अगर ऊंचाई अपने साथ ले लेंगे तो वो 3D में चल जाएगी, तीनों आ गई। तो एक टाइम में आप दो ही ले सकते हो, दो लंबाई। ठीक है, समझ में आई बात है।
इसमें क्या होगा 3D के अंदर, इसको अपने बाद में पढ़ेंगे। इसमें होगा कि 3D मतलब 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। इस प्रकार 3 आपको लंबाइयां लेनी पड़ेगी। कितनी दोस्तों? 3 का मतलब 3 लंबाइयां लेनी पड़ेगी। ओके, तो वो इनका डायमेंशन, वो मात्रक कुछ भी हो सकता है, यूनिट मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, वो सारी चीजें अपनी इसके अंदर आती जाएगी। तो आपने देखा कि 2 डायमेंशन के अंदर 2 पैरामीटर होंगे इनके। समझ में आई बात? मतलब 2 लेंथ लेनी है आपको, कोई भी लेंथ। इसके अंदर कितनी लेंथ लेनी है? 3 लेंथ लेनी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अपने आगे चलते हैं। देखो आगे अपने दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर अपने मेनली क्या पढ़ेंगे। 2D के अंदर अपने पढ़ेंगे पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब दोस्तों परिमाप पढ़ेंगे। ओके, परिमाप का मात्रक होगा, क्या होगा दोस्तों? आपको यूनिट देख के ही पता चल जाएगा कि परिमाप ये क्या होगा। इसका मतलब है इसकी पावर हमेशा 1 होगी मात्रक की। जैसे मीटर है, मीटर की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 1, है ना, इस प्रकार। तो इसको मैं कंबाइंड लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं अपने इनको? मात्रक को यूनिट। इसका मतलब इनकी पावर हमेशा क्या होगी? सीधा यूनिट होगा। जैसे एग्जाम्पल सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, है ना, mm हो गया, किलोमीटर हो गया। देखो इन पर पावर 1 है, मतलब ये लेंथ की ओर दर्शाती है। और परिमाप होता है वो एक लेंथ होती है। अभी जिस पॉइंट से आप चल रहे हो, जैसे मान लो ये एक आयत है, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, यहाँ से गए यहाँ पर, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, आप सारे घूम के आ गए और पहले पॉइंट पे आ गए वापिस। इसका मतलब जो भी आपने दूरी कवर की है ना, उस सभी को जोड़ दो, वो क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। इसका मतलब आपने लंबाइयों को ऐड किया होगा। ये लेंथ है, ब्रिथ है, ये लेंथ है, ये ब्रिथ है ना, इनको। तो लंबाइयों का योग होता है, वही क्या होता है? परिमाप। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? आप बोलो सर मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। तो पावर 1 ही होती है। इसका मतलब परिमाप की पावर भी 1 होती है। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे यूनिट। और अगर एरिया की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों? 2 लंबाइयां मल्टीप्लाई होती है। तो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट स्क्वायर होता है इसका मात्रक। जिससे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, mm स्क्वायर हो सकता है ना, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। इस प्रकार ये बात समझ में आ गई क्या? इतनी ओके। तो बाकी आपको नॉर्मल चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको बताए हैं ना, आपको बकवास लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 2 है। कैसे? जब आपको दिया होता है कि 20 मीटर, ठीक है, घेराबंदी करनी है ना, वहां पर दिया होता है घेराबंदी वाले सवाल, कितना खर्च आएगा? 1 मीटर का इतना खर्च है। वहां दिया होता है आपको 1 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च है। इसका मतलब मीटर की पावर 1 आई है। मतलब ये क्या देगा? परिमाप के अकॉर्डिंग इसने पैसा दिया है। तो आपको परिमाप निकालना होगा, मतलब चारों तरफ की टोटल तार की लंबाई निकालनी होगी। अगर यही दिया हो मान लो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये एरिया से संबंधित है। देखो पावर 2 आई है, यहां से आपको हिंट मिल जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से पक्का हो गया, आप इसको पहचानने लग जाओगे अब। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका क्या दोस्तों? देखो कुछ आपको यूनिट में बता देता हूं, ताकि आपको मेन चीजें आपको पता रहे। देखो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर 1000 मीटर होता है, ये सबको पता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों? 10 mm होते हैं। क्या बात समझ आई क्या? इस प्रकार ये मेन तो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करवाता रहूंगा इसके अंदर। अब तक जो चाहिए अपने को वो अपने इसके अंदर रख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो दोस्तों अब अपने ट्राइंगल स्टार्ट कर रहे हैं 2D का। तो आपको ट्राइंगल के अंदर मैं जितने भी ट्राइंगल बनते हैं वो सारे के सारे पढ़ाता हूँ। ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज आपको पता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, कहीं नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, 3 साइड होती है। ठीक है, और इसके एंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये सारी चीजें अपनी किस में पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो अब दोस्तों इसके अंदर बात आती है कि सर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखो ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं दोस्तों। देखो एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये साथ साथ नोट्स बनाते रहना दोस्तों, इनको रिवाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। विषमबाहु या इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल। दूसरा आप इसके अंदर पढ़ोगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु
ट्राइंगल। इसका मतलब इसको लिखोगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या लिखोगे दोस्तों इसको? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीसरा कौन सा पढ़ोगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में लिखोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक और बच गया कौन सा, जिसको आप लिखोगे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल। इस प्रकार के 1 2 3 4 ट्राइंगल आप पढ़ोगे। चारों ट्राइंगल में दोस्तों जो इसके अंदर फॉर्मूले लगते हैं, इसके अंदर सभी भुजाएं अलग अलग होती है, अपने ये पढ़ते हैं। बाकी सभी में आप इससे जो फॉर्मूले बताऊंगा, इन सभी के क्षेत्रफल, परिमाप, इनके जो लगेगा ना इसके अंदर फॉर्मूले, उनसे निकाल सकते हो। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज, जैसे इनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, इसकी 2 भुजा बराबर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनकी अलग अलग कंडीशन बन जाती है, तो इसलिए अपन इनका रिजल्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो विषम बाहु त्रिभुज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर नहीं होती। तीनों भुजाएं क्या होगी? नॉट इक्वल, मतलब अलग अलग होगी तीनों भुजाएं। और तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों? तीनों भुजाएं, मान लो ए है तो ए है, तीनों भुजाएं बराबर होगी। जैसे कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी, आप बोलोगे सर इसके अंदर ए बी बराबर नहीं होगी बी सी के, बराबर नहीं होगी सी ए के। इसके अंदर ए बी बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी ए के। इसमें क्या होगा? कोई 2 भुजाएं बराबर होगी दोस्तों, ए बी बराबर बी सी है ना, तो इनके बराबर क्या होगी? तीसरी भुजा बराबर सी ए बराबर नहीं होगी। तो 2 भुजा बराबर होगी, मतलब समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं क्या है? बराबर है। तो इसके अंदर इस प्रकार बना लोगे आप, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये तीसरी अलग होगी। ठीक है। राइट एंगल में क्या होगा दोस्तों? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। ओके, अब अपने इसकी मेन मोटी मोटी बातें पढ़ ली। अब मैं आपको इनके एरिया के बारे में पढ़ाता हूं, तो फिर अपने धीरे धीरे इनका रिजल्ट याद करते हैं। सबसे पहले दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज को पकड़ते हैं और इसका काम तमाम करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज दोस्तों नोट्स बनाते रहना, जितना काम करवाऊं उनको आप करते रहना। आपको अगर थ्योरी भी पढ़ ली तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, तो मान लो आपके लिए ट्राइंगल बना दिया मैं। ठीक है, कौन सा? ए बी और सी। आपने इसके अंदर क्या किया? ए के सामने की भुजा को अपने ए लिखेंगे स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। ओके, अगर मैं आपको पूछूं इसका परिमाप बताओ मेरे को, आप बोलोगे सर इस पॉइंट से शुरू करूंगा तो सी ए बी है ना, इनको ऐड कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। किसी भी पॉइंट से चलो, इससे चलोगी तो भी देख लो, इधर जाओगे इधर जाओगी, वापिस कहाँ आना है? जहां से चल रहे हो वहीं आना है बस। तो तीनों भुजाओं को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? परिमाप। अब देखो बात आती है दोस्तों एरिया, मतलब क्षेत्रफल की। किसका? विषम बाहु त्रिभुज का। इसके अंदर दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका? हीरोज फॉर्मूला। लेकिन बहुत टफ लगता था, लेकिन दोस्तों बहुत आसान फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद क्या करना है दोस्तों? देखो कुछ भी नहीं याद करना। अब देखो आपके पास ये एस क्या है? एस को बोलते हैं दोस्तों अपने अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप का क्या मतलब हुआ दोस्तों? अर्ध परिमाप का, इसको इंग्लिश में सीधा लोकल इंग्लिश में बोलो हाफ पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। कहाँ है परिमाप? ये रहा परिमाप पूरा। परिमाप का क्या करना है? आधा। तो परिमाप कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा कर दोगे, इसको अर्ध परिमाप बोलोगे। बस इसको एस से डिनोट कर दिया, सेमी पेरीमीटर। बस इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसको एस लिखा है बस। क्या बात समझ आई क्या? अब देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगी? त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। इसका आधा कर देंगे, सेमी पेरीमीटर आ गया। इस एस की वैल्यू यहां रखनी है। अब इस एस में से तीनों भुजाओं को घटाना है। देखो घटाया है मैंने, ए घटाया, बी घटाया, सी घटाया, इनको गुणा करना है बस। बाद में ये गुणा का निशान है बीच में, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मैंने अच्छे से आपको याद करवाने की कोशिश की है। ओके, तो आपको याद रखना है एस निकालोगे, एक तो एस को तो रखना ही है। एस में से ए माइनस करोगे, एस में से बी माइनस करोगे, एस में से सी माइनस करोगे, इनको वापस क्या करना है? गुणा करना है। और इसका क्या लेना है? रूट लेना है बस। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को? बताइए।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों क्या आता है, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका के बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं। माध्यिका मतलब दोस्तों मीडियन। अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है कोई भी, ए बी सी, इसकी ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी, ठीक है। बताओ माध्यिका क्या होती है? जो किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मीडियन। इसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा, देखो ये शीर्ष है, इसकी सामने की भुजा इस पर मिड पॉइंट पे जाके मिलने का मतलब हुआ ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार दूसरी माध्यिका क्या होगी? इस पॉइंट से मान लो मैंने यहां डाल दिया, इसका मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर तीसरी मीडियन यहां से अपनी इस प्रकार डालेंगे यहां से, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों इस वाला पार्ट ये और इस वाला पार्ट ये, तीन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना, ये वाला पार्ट है देखो बी, इसको मैं डी नाम देता हूं, इसको ई नाम देता हूं और इसको मैं एफ नाम देता हूं। ये सी तो क्या है? इसकी लेंथ है इतनी, ठीक है। देखो आपको मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों पार्ट बराबर है, इसका मतलब बी डी बराबर है किसके? डी सी के, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा मैंने बोला कि देखो ए ई बराबर है ई सी के, ए ई बराबर है ई सी के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी डी बराबर है ए ई के या ई सी के, ये आपस में बराबर है, ये दोनों पार्ट बराबर है आपस में, ये पार्ट इसके या इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। देखो अब इसके अंदर दोस्तों इसको आपने बोला क्या? एम ए, क्योंकि ए से निकल रही है तो एम ए वाली मीडियन होगी, बी से निकल रही है तो इसको बोलेंगे एम बी वाली मीडियन होगी, सी से निकल रही है तो इसको बोलेंगे एम सी वाली मीडियन होगी। इसका मतलब ए डी, ठीक है, बी ई और सी एफ, ये मीडियन है, ए डी बी ई सी एफ। ये एम ए मीडियन नाम दे दिया इसको, एम बी नाम दे दिया इसको, एम सी नाम दे दिया। क्यों दिया दोस्तों? क्योंकि एम फॉर मीडियन होता है, इसलिए याद रहेगा कि ए वाली कौन सी है? ए पॉइंट से निकलने वाली एम ए, बी वाली एम बी, सी वाली एम सी। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक बनता है, आपने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था ना। अब ये आप इसके अंदर इन तीनों भुजाओं से, मान लो आपके पास, मैं बेसिक बता रहा हूँ, एम ए एम बी और एम सी, मान लो ये एक ट्राइंगल बन गया ना तीन भुजाओं से। मीडियन है तो भी है तो भुजा ही ना, लंबाई है। इससे ट्राइंगल से आपको अगर मैं क्षेत्रफल पूछूं तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल आएगा, हम निकालेंगे एस एम, मतलब मीडियन है तीनों, तो मीडियन का सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? एम ए एम बी एम सी डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर आ गया मीडियन का, एस एम की वैल्यू आ गई। अब एस एम इंटू एस एम माइनस क्या करोगे दोस्तों? एम ए, एस एम माइनस क्या करोगे? एम बी, और एस एम माइनस क्या करोगे? एम सी। बताओ कोई चेंज किया क्या? कुछ भी? आप बोलोगे कुछ नहीं चेंज किया। क्यों? क्योंकि एस निकाला, वहां एस निकाला, यहाँ मीडियन है तो अपनी मीडियन निकाल दी, बात तो सेम है। अब पहले वाली भुजा एम ए माइनस की मीडियन, दूसरी एम बी माइनस की, एम सी माइनस की, सेम चीज मैंने वही की है। बस अब क्या करना है दोस्तों, ये मीडियन से बना ट्राइंगल है और जो ये अपने बनाया था ट्राइंगल ए बी सी, इनमें क्या रिलेशन होगा दोस्तों? ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? 4/3 इसके मीडियन से बने, आप इसको लिख सकते हो हिंदी में, यहां पे लिख सकते हो दोस्तों, मीडियन से बने ट्राइंगल का क्षेत्रफल आएगा। इसका 4/3 करना है, तो इसका कितना निकाला है आपने? आप बोलो सर 4/3, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला है मीडियन से बने ट्राइंगल का, क्या? एस एम माइनस एम ए, एस एम माइनस एम बी, एस एम माइनस एम सी, ठीक है ना। तो ये किसका आ जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या बात समझ में आएगी क्या? बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी आप निकालोगे इसका आप 4/3 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका? ओरिजिनल ट्राइंगल का। अब देखो दोबारा आपको रिपीट करवाता हूं मैं, एक ट्राइंगल है इसके अंदर, ओके, ए बी और सी। आपको बोल दिया कि एक ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल मान लो कोई भी बन गया इनके, ठीक है, इनकी 3 माध्यिका है, आपको बोलेगा माध्यिकाओं से
माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, इससे ज्यादा लेवल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखो बताओ, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने अभी निकाला है, वो नहीं रखना, लेकिन इसने दे रखा है भी इतना है, समझ में आई बात है। तो ये 36 इसने दे दिया, कितनी, ये 36 लिख दो, माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का एरिया। इसको काटो 12, 12 चौके 48, तो ये आगे दोस्तों आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हो, ABC का एरिया डिवाइड बाई किसका, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, आपने लिखा था 4/3, ये लाइन यहां लिखी हुई थी, आप यहां लिया, तो इन दोनों का रेशियो बन गया। इस प्रकार भी इसको याद रख सकते हो। आपको दिया था माध्यिका से बने ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तो इसमें कितना रेशियो है, 3, तो 3 की वैल्यू दी थी 36, तो 4 की पूछी थी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 चौके 48 हो जाएगी। ऐसे भी निकल गए। बात समझ आई क्या। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। जो चीज करवाऊं उसको बार बार लिख लिख के देखो, है ना, उसको कर करके देखो। इस प्रकार एग्जाम्पल हो, यहाँ पे 36 की जगह आप 48 ले लो, फिर देखो कितना आ रहा है ना। इस ट्राइंगल का एरिया मान लो पहले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इन दोनों में रिलेशन ये है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने देखा दोस्तों, आपने निकाला ट्राइंगल का एरिया एक तरीके से, किससे, पहला तरीका आपने निकाला हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल का एरिया कुछ दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं, कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। मेरे साथ साथ बोलो, 1/2 इंटू बेस आधार इंटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया था इसको C कर दो, ये A माना है ना, A के सामने वाली भुजा, ठीक है। अब देखो आपने अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो A है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, इस भुजा के अकॉर्डिंग इसका लंब अपनी हाइट का मतलब 90 डिग्री कोण, तो ये बनाओगे आप, इस पर लंब डालोगे, इस भुजा के अकॉर्डिंग निकालोगे, आपके पास ये आधार दिए तो आप ये लंब बनाओगे यहाँ पे, इस भुजा के अकॉर्डिंग ये आधार मानोगे तो इसके लंब तो ये आएगा यहाँ पे। इसका मतलब कोरस्पोंडिंग लिखने का मतलब हुआ कि अगर आप BC भुजा ले रहे हो तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा लंब है, ये वाला लंब है। अगर आप AC भुजा ले रहे हो तो इसके कोरस्पोंडिंग लंब कौन सा है, हाइट कौन सी है, ये वाली है, BE मान लो इसको, ये AD हो गया, ये CF हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो आप इस ट्राइंगल के अंदर क्या कर रहे हो दोस्तों, अगर कोई से भी तरीके से निकालो जो आपको बेस दी है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, बराबर आएगा। कैसे, इसको मैं लिखता हूं 1/2 इंटू बेस मतलब क्या है, BC, अगर आपने ये बेस लिया तो, ठीक है। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये बेस लिया है तो BC बेस है, तो हाइट क्या आएगी दोस्तों, आप बोलो सर ये हाइट आएगी AD, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अगर आप इसका ये बेस लेते हो तो इसकी हाइट तो ये बनेगी, आपने बेस कौन सा लिया, AC, ओके। तो इसका मतलब एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, AC के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है, BE, ये BE आ गई इसके अंदर। इसी प्रकार तीसरी चीज भी निकालो दोस्तों, तीसरे से इससे भी एरिया निकाल सकते हो। इसका मतलब ये लंब माना आपने, AB भुजा अगर आपने आधार लिया है तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा लंब आएगा, CF। तो बताओ 1/2 इंटू AB आधार है इंटू CF क्या इसका ऊंचाई है। अब तीनों से देखो आपने एरिया निकाला है, तो ये तीनों एरिया क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही ट्राइंगल क्या आपने निकाला है, बेस अलग अलग लेके, समझ में आ गई ना बात है। तो ये तीनों में क्या होगा, ये तीनों देखो 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, तो बाकी BC इंटू AD आधार इंटू ऊंचाई इसका रेशो बच जाएगा, उसको आप रेशो में लिख सकते हो। बात समझ में आ गई क्या। बाकी आप इसी तरीके से याद रखोगे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ट्राइंगल के अंदर
तीन तरीके से आप दूसरे दो सेकंड टाइप है उसमें तीन तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तीनों इसलिए बताया है, कई बार आपको बेस ये नहीं दिया होगा बीसी, आपको बेस एसी दिया होगा और इसके अकॉर्डिंग ये हाइट दी होगी, तो आपको एसी बेस लेके ये निकालना पड़ेगा। ये ना दिया हुआ तो ये दिया हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइट देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। दोस्तों वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, देखो कितना आंसर आएगा। तो देखो आपने वीडियो को रोक के करने की कोशिश की होगी। दोस्तों देखो इसके अंदर पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया, क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर 1/2 इंटू बेस कितना है 20 आ गया, इंटू में हाइट कितनी आएगी, आप बोलोगे सर इसकी हाइट दे रखी है 15, क्योंकि इस बेस के अकॉर्डिंग ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट है। ओके, तो कितनी आ गई 15 आ गई, 2 से काटा 10, 10 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपको दोस्तों एक सवाल मैं यहीं पर छोटा सा बना देता हूं, ए बी सी, आपको मान लो ये दे दिया कितनी, इसकी हाइट दे दी दोस्तों आपको 15, आपको ये दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ क्या इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो, क्या इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि आपको देखो ना तो ये भुजा दी ना ये दी, अगर ये देता तो अपने आधार इंटू ऊंचाई लगा देते, इस भुजा के अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई ये नहीं ले सकते अपनी 15, इसके अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई ये आनी चाहिए, ये ऊंचाई आपके पास नहीं दी है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो ये चीज इसके अंदर थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको ये सवाल दिया है दोस्तों, एसी की वैल्यू 40 दी है, ए बी की वैल्यू 20 दी है, ये इसके अंदर ए डी मान लो इसको ये दिया 15, सी इसको एफ मान लो ये दिया आपको 21 इसकी ऊंचाई, आपको पूछे सीबी की लेंथ बताओ कितनी आएगी। अब देखो दोस्तों अगर आप इसके अंदर ये चीज लगाओगे, आपको मैंने बताया था कि आप चाहिए ये बेस लेके ये हाइट लेके जितना क्षेत्रफल आएगा तीनों में बराबर बताया था ना, कौन सा देखो ये वाला है ना, इसमें देखो ये बेस लोगे तो भी क्षेत्रफल आएगा, इस बेस को लेके जो क्षेत्रफल निकालोगे इस बेस को लेके क्षेत्रफल निकालोगे, तीनों में क्या आएगा बराबर होगा तीनों से। आप इसमें अंदर क्या करो, आपको सीबी की लेंथ निकालनी है, आपके पास ये बेस है इसके अकॉर्डिंग हाइट है ये रही, आप ये भी बेस ले सकते थे लेकिन इसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं है आपके पास, तो आप ये बेस लो, तो 1/2 इंटू बेस कितना 22 इंटू हाइट कितनी 21, ये क्षेत्रफल आएगा ये किसके बराबर होगा 1/2 इंटू बेस BC इंटू इसके BC के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है, देखो दे रखी इसने 15, तो ये 15 लगा दो। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और ये BC निकालनी है तो ये 22 इंटू 21 बटे में कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया, ये BC की लेंथ आ जाएगी, इसको काट लो 5 दिए सॉरी 3 5 15 और 3 7 21 22 7 154 अपॉन कितना आ गया 5, तो ये BC की लेंथ आ जाएगी। क्या बात समझ आई क्या, इसका मतलब आप एक इस साइड से इसको बेस लेके आप क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इससे आपको ये भुजा पूछी हो तो ये भुजा भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षेत्रफल निकालने का। आपने 2 पॉइंट पढ़ लिए, कि हीरोन फॉर्मूला और दूसरा आपको दिया होता है बेस और हाइट से आप क्या निकाल सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तीसरा तरीका कौन सा क्षेत्रफल निकालने का, जब आपको थीटा गिवन हो दोस्तों, मान लो आपको ये भुजा दे दी, ये ए होगी ये बी होगी ये सी होगी, अब आपको ये थीटा दे दिया, इसका बीच इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अल्फा दे दिया, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बीटा दे दिया। तो अगर आप मान लो कोई भी एक कोण दिया हो, जिससे मान लो आपको मैंने बोल दिया कि ये आप इसको काट दो चाहिए, बीटा और अल्फा को छोड़ दो, ठीक है। आपको देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, कैसे आपको एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल एबीसी का एरिया एबीसी, तो क्या होगा 1/2 इंटू जो कोण बन रहा है ना, जिन दो भुजाओं से कोण बन रहा है इन दोनों भुजाओं के बीच में देखो वही दो भुजाएं लेनी है, तो बी और सी का गुणा करना है, बी इंटू सी इंटू क्या आएगा साइन थीटा लगाना है आपको, कितना लगाना है दोस्तों साइन थीटा। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते दोस्तों 1/2 इंटू, आपने बोला कि सर ये दो भुजाएं ले लेते हैं ए इंटू सी और साइन थीटा ये ले लेते हैं, साइन थीटा ये ले लेते हैं, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये दोनों भुजाएं लेके ये कोण नहीं ले सकते,
भुजा वही लेनी है जिनसे कोण बन रहा है, जिन दो भुजाओं से कोण बन रहा है वही भुजाएं लेनी। देखो ये दोनों भुजाएं ये कोण बना रही है, इन दोनों भुजाओं को लेना है। अगर ये दोनों भुजाएं कोण बना रही है मान लो एल्फा, है ना, आप क्या लिखोगे एरिया 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू में क्या आएगा साइन एल्फा। क्या आएगा दोस्तों साइन एल्फा। इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अगर तीसरे तरीके से, तीसरा इसमें क्या आएगा 1/2 ए इंटू सी, ए सी का गुणा। देखो अगर ये कोण बने, इसको मैं मान लेता हूं बीटा कोण बन रहा है, तो साइन क्या आएगा दोस्तों बीटा आएगा। तो आपने तीनों चीज देख ली कि जिन दो भुजाओं के बीच कोण बनता है उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण लेना है साइन थीटा में, साइन के अंदर लेना है थीटा। ठीक है, ये देखो साइन के अंदर आया हुआ है। तो ये दूसरा तरीका होता है दोस्तों एरिया निकालने का। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है मान लो, ठीक है, आपको यहाँ पर इस कोण की मान दे दी 60 डिग्री, ये भुजा दे दी 20 और ये दे दी 30, ये दे दी 40। आपको पूछा इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप बोलो सर इसमें हम कौन सा लगा सकते हैं? अगर आपको ये भुजा ना दी हो दोस्तों, फिर तो आप अगर तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं दी हो तो आप हीरोन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। और हीरोन फॉर्मूला ले थोड़ा सा क्या पड़ता है, लंबा पड़ता है। अगर आपको ये भुजा दे भी रखी है मान लो, ठीक है, पहले तो आपको ट्राइंगल भी देखना आना चाहिए ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं तुक्के से ये चीजें ले रहा हूँ थोड़ा सा बिना कुछ देखे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब देखो आप इसके अंदर हीरोन फॉर्मूले से लगा सकते हो, फॉर्मूला इसका एरिया निकाल सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों, थीटा दिया हो तो थीटा से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। थीटा में क्या आएगा 1/2 इंटू दो भुजाएं कौन सी, थीटा कहाँ बन रहा है, ये साइन 60 आएगा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन साइन 60 आएगा तो भुजाएं कौन सी गुणा करोगे? आप बोलो सर इस 60 के आसपास देखो, एक भुजा ये होगी एक ये होगी, तो 20 और 30 का गुणा करना है, तो 20 इंटू क्या आएगा 30 आएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये पुट कर देंगे, कितना आएगा 4 5 20 5 3 15 150 √3 आ जाएगा क्या, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन करनी है, देख लेना सही है या गलत है। ओके चलिए नेक्स्ट पे। अब यहाँ से एक चीज आपको नोट भी कर लेनी है दोस्तों, 1/2 इंटू आपने मान लो ए बी, इसके अंदर पीछे वाले में लिखवा देता हूँ। तीनों में आपने देख लिया क्या, इन तीनों को 1/2 इंटू आपने देखा कि b इंटू सी इंटू क्या आएगा साइन थीटा, बराबर होगा किसके 1/2 इंटू ए इंटू सी इंटू किसके बराबर साइन बीटा, बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू में साइन एल्फा। इसका मतलब आप चाहे इन दोनों को यूज करके, ये कोण यूज करके इसका एरिया निकालो, चाहे यहां से एरिया निकालो, चाहे यहां से एरिया निकालो। एक ट्राइंगल का एरिया तीनों चीजों से निकालोगे तो एरिया बराबर आएगा। इसका मतलब ये तीनों चीज क्या होगी, बराबर होगी, कोई से भी आपको निकाल सकती हो। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्या, जब निर्देशांक गिवन हो, क्या हो, निर्देशांक गिवन हो तो ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अब देखो दोस्तों कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या देता है, आपको निर्देशांक दे देता है, आपको बोलता है कि इसके क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। ए की वैल्यू p1 x1 x2 x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2, c के निर्देशांक क्या होते हैं c के x3 y3, ठीक है, ये तीन चीज होती है इसकी। त्रिभुज के तीन कोने होते हैं, तीन निर्देशांक हो गए, तीनों की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब यहां से इसका क्षेत्रफल जब भी पूछे दोस्तों, वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसको इसी प्रकार याद रखना। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ना यहां से कोई भी पॉइंट से शुरू करो जी, x1 y1, फिर इसके बाद x2 y2, ठीक है, फिर इसके बाद x3 y3 आ गया, फिर वापस जिससे स्टार्ट किया वो एक बार और लिख दो x1 y1। अगर आप यहाँ पे ऐसे करते x2 y2 से स्टार्ट करते, फिर क्या था x3 y3, फिर क्या था x1 y1, फिर वापस जो स्टार्ट किया वो लिख दो लास्ट में x2 y3 y2। इसका मतलब ये देखो दो बार जिससे स्टार्ट कर रहे हो उसी से खत्म करना है। ओके ये चीज आप कोई से भी निकाल सकते हो, तो मैंने बता दी x3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट में x3 पर ही खत्म करना है। अब देखो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इनको इस प्रकार तिरछा गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है, और इसको वापिस इसको गुणा करना है, इनको वापिस पीछे गुणा करना है, तिरछे गुणा। ओके
आपने देखो पहले देखो क्या किया, x1 इंटू वाई टू, एक शुरू में क्या लगाना है 1/2 लगाना है। पहले क्या आएगा दोस्तों x1 y2, देखो ये गुना हो गया, माइनस क्या आएगा x2 y1 ये आ गया, प्लस करना है। दूसरा देखो यहां से x2 y3 माइनस x3 y2, फिर इसके बाद x3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, ये इसका आप तरीका लगा सकते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें x1 ये चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसको 2 3, इसको 3 5, इसको 1 4। अब आप निकालो यहाँ से, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे 2 3 3 5 1 4, फिर 2 3, देखो रिपीट कर दिया मैंने। अब यहाँ से 1/2 आ गया। अब आप बताओ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 में से 9 माइनस करो, प्लस 3 चौके 12, 5 एकम 5, तो 12 में से 5 माइनस करो, 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 3 माइनस कितना हो गया 8 हो गया। बस, कोई टाइम लगा क्या? अब इनको जोड़ लो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसका निकालने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों एक पॉइंट आता है, क्या? केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक या क्या बोलोगे इसको, सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड के आपको निर्देशांक निकालने हो तो कैसे निकालोगे? वही चीज, ट्राइंगल दिया हुआ है, ए के दिए हुए x1 y1, x2 y2, बी के निर्देशांक x3 y3, ये सी के निर्देशांक हो गए, बी के हो गए। अब देखो अगर आपको इसके अंदर एक सेंट्रोइड होता है, यहाँ पे इसको सी लिख लो या जी लिख लो, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड होगा, है ना, सेंट्रोइड बोलो इसको। अब इस केंद्र के निर्देशांक निकालने हो तो देखो इनके कोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, कोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो जी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? एक तो एक्स निर्देशांक आते हैं, एक वाई आते हैं, दो आते हैं ना, तो दोनों आपको निकालने हैं। तो एक्स निर्देशांक निकालने देखो 1 2 3 है, तो 3 का डिवाइड करो। इसी प्रकार वाई भी देखो 1 2 3 है, इसमें भी 3 आएगा नीचे। तो x1 x2 और x3 को जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जोड़ के 3 का डिवाइड करना है। y1 y2 और y3 को जोड़ दो और 3 का डिवाइड कर दो, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे, किसके? सेंट्रोइड के। किसके दोस्तों? सेंट्रोइड के। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को? दोस्तों चीजें नोट करते जाओ, वो एक एक चीज मैं आपको बहुत ही डीपली बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि अगर आप इसको थ्योरी भी पढ़ लेते हो ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, साथ के साथ ही छोटा सा, ताकि आपको चीज क्लियर हो कि हाँ ये चीज इस प्रकार कर रहे हैं तो क्यों हो रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लो आपको ले दिया 4 1 5 2 और 3 6, आपको यहाँ पर जी के निर्देशांक निकालने हो तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर एक्स एक्स वालों को जोड़ लो, पहले पहले वालों को, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 किससे डिवाइड करना है? 3 से। फिर जोड़ो वाई वालों को, 1 3 3 और 6 9, 9 बटे कितना आ गया? 3 आ गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, इसका मतलब इसके निर्देशांक कितने आ गए? 4 और 3 आ गए। कोई जोर आया क्या? ठीक है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस ये है कि रिविजन आपको करना पड़ेगा। अगर रिवीजन अच्छे से कर लिया तो आपकी इस थ्योरी से ही आपके कंप्लीट नंबर इसमें मेंसुरेशन में आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी आपका टॉपिक अपने कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज जितना आपको मैंने करवाया आपको ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। आपने एक हीरोन फॉर्मूले से एरिया निकालना देखा, पहला पॉइंट। दूसरा आपने बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, इससे फॉर्मूला इसका एरिया निकालना देखा। तीसरा दोस्तों किससे? जब थीटा गिवन हो तो आपने क्या किया था? 1/2 इंटू ए बी इंटू ए और बी के बीच में बने कोण का साइन थीटा। ओके, इसी प्रकार आपने चौथा, निर्देशांक गिवन हो तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? निर्देशांक गिवन हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, अभी बताया आपको। तो ये चीज है दोस्तों, बस ये इसका समरी है। अगर इतनी चीज पढ़ ली तो आपको आज की क्लास आपकी मतलब लाइफ में काम आएगी। इतनी चीज करवाई है मैंने आज।
बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप रिवीजन करोगे तो आपको क्लियर होती जाएगी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और PYQ की सीरीज चल रही है वो भी उनको भी शेयर करो और खुद भी लगाओ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।